जो 7 तारीख को टेस्ट होगा, 7 तारीख को 2 टेस्ट हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में भी इवनिंग शिफ्ट में भी, तो दोनों पेपर्स को हम देखेंगे। और इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो पेपर होगा 8 तारीख को, तो 8 तारीख वाले पेपर में कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं हम कल डिस्कस करेंगे। जब इंशाल्लाह 7 तारीख वाला जब पेपर हम सॉल्व करेंगे, उस पेपर के टाइम पे आपको बताएंगे कि 8 तारीख में कौन से सवाल आ सकते हैं, और इंशाल्लाह वही सवाल आएंगे। हर टॉपिक को, हर सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो लाइव आएंगे यूट्यूब पे कल शाम के टाइम पे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जिनका 8 तारीख को टेस्ट है उनके लिए तो बेहतरीन मौका है। हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहें, आपको इंशाल्लाह इस तरह गेस कर देंगे कि सारी चीजें आपको एक दिन में ही समझ आ जाएंगी कि क्या आने वाला है कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है इंटरमीडिएट कैटेगरी का कल टेस्ट है, और इसी सिलसिले में मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को। मैंने मैथमेटिक्स का एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है जिसमें सारे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे, बट उनमें से भी कुछ जो है ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहे, स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं। तो आज उन मेन एमसीक्यूज को आपके साथ शेयर करेंगे। उस तरह के अगर एमसीक्यूज आते हैं तो किस तरह आपको सॉल्व करना है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। लॉगरिथम के एमसीक्यूज हैं वो अक्सर आते हैं, तो लॉगरिथम के किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेथड्स नहीं आते, तरीके नहीं आते, शॉर्ट ट्रिक में किस तरह आप जो है लॉगरिथम वाले एमसीक्यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट स्टडीज दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो ये कुछ स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, ये कोई सैंपल पेपर है, इसमें से ये लॉगरिथम का सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं log 15 प्लस log 7 है, इसको किस तरह करना है। देन यहाँ पर इसी तरह का एक और सवाल है log 80 माइनस log 8, इसका मतलब क्या है, तो इसको देखते हैं। इसके बाद दूसरे जो इस टाइप के दूसरे सवाल भी आते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देखें लॉगरिथम के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो ये होता है कि log, अगर log कोई भी बेस हो, लेट सपोज बेस है log ए बी एट एक्स डॉट वाई, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हैं, तो इनको किस तरह हम लिखते हैं log बी एक्स प्लस log बी वाई। तो ये हमने क्या कर दिया, ये जो प्रोडक्ट में था टर्म, दो टर्म प्रोडक्ट में थे, उनको एडिशन में आ गए वो लोग। तो आपको ये सवाल मिला हुआ है, इस तरह मिला हुआ है ये वाली साइड, और इसको आपने कन्वर्ट करना है। इसी तरह एक और है क्वोशंट वाला, अगर दो नंबर्स एक्स अपान वाई ये आपस में डिवाइड है, तो इसको इस तरह कन्वर्ट किया जाता है log बी, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो बाद में माइनस किया जाता है इसको y। तो ये दो जो क्वेश्चन थे इसी फार्मूले पे आ रहे थे। जैसे एक में था log 15 प्लस log 7, तो यहाँ पे बेस नहीं होता तो उसका बेस 10 समझा जाता है। जब भी log का बेस ना हो तो बेस 10 होता है वो। तो यहाँ पर इस तरह था, तो आपने क्या करना था, ये वाला फार्मूला लगाना था। इसका मतलब क्या है, एक लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे लॉग, अब ये प्लस है, इसका मतलब है 15 मल्टीप्लाई 7 105। ठीक है जी, तो इस तरह 105 आ गया। और यहाँ पे जो ऑप्शन मिला हुआ है ये आप देख सकते हैं, log 15 और 7 है, ये क्या है माल्टीप्लाई है, तो log 15 मल्टीप्लाई 7, ये ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा सवाल था जिसमें log 80 माइनस log 8 है, माइनस log 8 है, इसको किस तरह करना था, log 80 डिवाइडेड बाय 8, एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था। अब टेबल पढ़ेंगे तो log 10 रह जाएगा। अब यहां से एक और चीज है, एक और फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे क्या है, log बेस 10 होता है, जब भी बेस और ये नंबर सेम हो दोनों तो इक्वल होता है 1 के, इसलिए 1 ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगर log दो log प्लस में है तो उनको कन्वर्ट किस तरह किया जाता है, log x प्लस log y, तो ये इक्वल होंगे log x मल्टीप्लाई y के। ठीक है, इसी तरह log x माइनस log y होगा, तो वो कन्वर्ट होंगे log x अपान y डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे log को बेस नहीं है, इसको बेस भी दे सकते हैं, कोई भी बेस आपको आ सकता है। बेस यहाँ पे 10 समझा जाता है, तो अगर कोई दूसरा बेस होता तो वो लिखना पड़ता है। यहाँ पे बेस क्यों दे 10 है, इसलिए 10 log, जब भी 10 log को बेस होता है तो वो समझा जाता है कि इसका बेस 10 है, लिखा नहीं जाता। दूसरा पावर का आता है कि इस तरह log आपको 2 पावर 4 हो तो किस तरह आपको करना है, ये पावर जो होता है पहले चला जाता है, log 2 रह जाएगा बेस यहाँ पे, और log 2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ये आगे शिफ्ट हो जाता है। एक और चीज जो आती है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह होता है, यहाँ पे जो बेस है, बेस और ये जो नंबर है ये दोनों सेम होते हैं। ये अगर दोनों सेम हो तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा एक और चीज जो आती है कि कोई भी बेस हो, बेस के ऊपर जो नंबर 1 जब भी आएगा ना,
यहाँ पे बेस के ऊपर अगर 1 आता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, उसका आंसर 0 होता है, कोई भी नंबर हो। यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है। तो अब ये जो सवाल हमने किया था, ये किस तरह किया था कि ये देखें लॉग है 80 और माइनस लॉग 8 है, तो हमने क्या कर दिया, लॉग 80 डिवाइडेड बाय 8 का टेबल पढ़ेंगे तो लॉग 10 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस 10 होता है, हम लिखते नहीं है, तो 10 यहाँ बेस में भी 10 और यहाँ भी 10 है, तो जब दो नंबर सेम हो यहाँ पे उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही रखा है इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह के सवाल आते हैं जो मैंने समझाया भी थे ऑलरेडी। अगर इस तरह का सवाल आता है तो दो टर्म्स होंगे, एक एक्स मिली होगी, तो दो टर्म जो होंगे ना वो या तो पावर होगा या पावर का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे तो अगर x इधर है, इस साइड पे पड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे हमें पावर फाइंड करना है। ये जो होता है इक्वल के बाद ये एक्चुअली पावर या एक्सपोनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, हम 2 पे क्या पावर करें कि 16 आंसर आ जाए। 2 पावर 4 इक्वल होता है 16 के, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, इसी तरह 3 को क्या पावर करें कि 27 आ जाए, 3 को क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा, ये जो है पावर है। तो यहाँ पे देखें जो भी नंबर यहाँ पे मालूम करना हो, यहाँ पे सिर्फ उसको पावर करना है, या बेस को पावर करेंगे कि वो आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 3 से पावर करेंगे, 3 को क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर कहूँ यहाँ पे 8 बेस है और ऊपर 64 है, तो 8 को जब स्क्वायर करेंगे 8 स्क्वायर होगा तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर है 2 आना चाहिए। अगर लेट सपोज यहाँ पे इस तरह आपको आता है कि 2x इज इक्वल टू 3, अब ये जो 3 है पावर है, 2 को 3 पावर करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, तो 2 को क्यूब करेंगे आंसर 8 आएगा, मतलब x का वैल्यू 8 होगा यहाँ पे। और वहां पे जब फाइंड करना था वो पावर का वैल्यू था, मतलब जितना पावर दिया जो आंसर आया वो था। तो यहाँ पे फिर पावर ढूंढना है, यहाँ पे वो आंसर ढूंढना है। यहाँ पे ये पावर आपको मिला हुआ है जब x का वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो ये चीजें अपने जहन में रखनी है कि जब x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू, लेट सपोज इसको मैं इस तरह लिखता हूँ 2x यहाँ 4, तो यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, तो आप इसको पावर करेंगे, मतलब ये बेस को ये पावर कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 16 आएगा। तो यहाँ पे 2 पावर 5, यहाँ पे x का वैल्यू अब 16 होगा। ठीक है ना, इस तरह अगर आता है, अगर इस तरह आता है यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट मिला हुआ है तो आपने सिर्फ पावर करना है, पावर कितना आएगा इसको। अब यहाँ पे एक और चीज, इसी तरह के सवालों में अंडर रूट आ जाता है, रेडिकल साइन आ जाती है। तो देखें ये अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 पावर 1/2। रेडिकल साइन किसी के भी नंबर के ऊपर हो उसका मतलब होता है 1/2 पावर में। ठीक है, तो अब बताएं इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 को क्या पावर देंगे, रेडिकल साइन आ जाए तो यहाँ पे 1/2 जब देंगे तो ये 1/2 जो है इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, इसी तरह अगर और सवाल आता है, कभी कभी इस तरह आता है कि log 2, अब यहाँ पे इंडेक्स आ गई है रेडिकल साइन में, तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अगर ये अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है 2 पावर 1/3। ठीक है, तो मतलब इसका कि 2 का जो पावर होगा 1/3 होगा, इसका आंसर क्या होगा 1/3, जो पावर होगा वही आंसर होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी तो रेडिकल साइन में जब भी आए तो आपने देखना है, अगर कोई भी रेडिकल साइन के साथ इंडेक्स नहीं आती इसका मतलब 1/2 उसका आंसर होगा। जहां भी है जब भी ये इसका रेडिकल साइन हो, लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई और देता हूँ वैल्यू और देता हूँ कि 4 पावर 8 अंडर रूट 8, तो इसका आंसर भी 1/2 होगा। log 15 अंडर रूट 15, तो इसका पावर भी, इसका वैल्यू भी 1/2 ही होगा, क्योंकि 15 को 1 पावर देंगे तो क्योंकि ये वैल्यू दोनों सेम होंगे। कभी कभी इस तरह आता है log अंडर रूट 10, तो log अंडर रूट 10 का मतलब है 1/2। ठीक है जी, तो इस तरह अंडर रूट में जब भी आता है, रेडिकल साइन में आता है, तो आपने आंसर करना है वो पावर को ही करना है, जो पावर आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि अगर दो वैल्यू सेम आते हैं, जैसे 5 है यहाँ भी 5 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे भी देखें log 10 है तो इसका आंसर 1 होगा, यहाँ पे भी दोनों सेम है तो इसका आंसर 1 होगा। तो लॉगरिथम से इसी रिलेटेड सवाल आते हैं और इतना मुश्किल नहीं आते आपको। एक तो इस तरह के सवाल आएंगे, प्लस हो तो मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को, और अगर माइनस हो तो डिवाइड करना है। तो ये इतने टाइप के सिंपल आपसे सवाल आ सकते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी वालों से सवाल लॉगरिथम के हिसाब से। कोई भी सवाल हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।